हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण की 4.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 4.2 किया था और 4.2 के जितने क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसमें 4.3 करने वाले हैं। ओके, तो 4.3 में जो दिया हुआ है 4.3 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने है स्क्रीन पर, प्रश्नावली 4.3। और यहाँ पर केवल 5 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा गया है और मूलों का अस्तित्व अगर है तो उनको ज्ञात करने के लिए भी कहा गया है। तो इसमें 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर व्यापक समीकरण लिखते हैं द्विघात का, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर d अगर प्लस है, d अगर धनात्मक है और d यहाँ पर क्या है, विवितकर है। ओके, इसको कहते हैं विवितकर। ओके, d धनात्मक है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और d अगर धनात्मक है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, b² - 4ac बड़ा है 0 से। ओके, तो इसके जो मूल होंगे तब इसके मूल वास्तविक, व भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और यदि अगर d बराबर है 0 के तो मूल b² - 4ac = 0। तो मूल इसके वास्तविक व बराबर होंगे या समान होंगे। ओके, और तीसरा पॉइंट, अगर d नेगेटिव आ रहा है, अगर d ऋणात्मक है, अगर d ऋणात्मक है तो फिर यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac, छोटा होगा 0 से, नेगेटिव होगा। और मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें ये जो 3 पॉइंट हैं इनका यूज करना है और ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें आ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम चेक करेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है। अगर मूलों की प्रकृति यहाँ पर अगर वो वास्तविक हैं और या बराबर हैं तो उन्हें हमें ज्ञात करना है, और अगर काल्पनिक आते हैं तो हमें वो ज्ञात नहीं करना है क्योंकि वो संभव नहीं है। ठीक है, पहला पार्ट देखेंगे इसका। पहला दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले इसको ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद यहाँ पर a का मान देखिए कितना आया, 2, b का मान आया -3 और c का मान आ गया 5। अब इसको लिखेंगे, देखिए b² - 4ac बराबर, b का मान देखिए -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -4ac, a की जगह पर 2 रखेंगे और c की जगह पे 5 रखेंगे। माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 प्लस का, और -4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, 40 हो गया माइनस का। अब 40 में से 9 अगर माइनस होगा तो ये माइनस का 31 आएगा। ठीक है, बताया था कि जब b² - 4ac अगर नेगेटिव है तो फिर मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, इसके मूल काल्पनिक होंगे। जब काल्पनिक होंगे तो इसके मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि वो मूल काल्पनिक आएंगे। अगर हम ज्ञात करेंगे भी तो जो संभव नहीं है। दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। दूसरा पार्ट दिया है 3x² - 4 √3
एक्स प्लस 4 बराबर 0। तुलना कर लेंगे तो a बराबर यहाँ पर 3 आएगा, b बराबर यहाँ -4 अंडर रूट 3 आएगा और c बराबर 4 आएगा। अब लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान देखिए 4 अंडर रूट 3 माइनस का है, स्क्वायर करेंगे -4 गुणा 3 गुणा -4 4। अब -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो यह आ जाएगा 48। 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48, यह आ गया 0। और जब 0 आ जाता है तो हमने अभी पढ़ा था दूसरा पॉइंट जो था वो था मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक भाग बराबर होंगे या समान होंगे। ठीक है, वास्तविक भाग समान होंगे, एक जैसे मूल आएंगे। अब हम इनको ज्ञात भी कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। देखिए ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 का वर्ग बन रहा है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3x होल स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 की जगह लिख सकते हैं 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 2 प्लस 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 2 का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान जो आएगा वो 2/√3 आएगा। अब क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो दो वैल्यू आएंगी इसकी, 2/√3। ठीक है, तो x के मान 2 होंगे और वो भी बराबर होंगे, समान मूल होंगे। ऐसे ही हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इसका तीसरा पार्ट दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3। ए का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, बी का मान यहाँ -6 है और सी का मान यहाँ पर 3 है। तब लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर b की जगह -6 है, स्क्वायर करेंगे 6 का, माइनस के 6 का, -4 × 2 × 3, -6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 हो गया। 36 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। इसका मतलब ये कैसा है, प्लस का है। तो b² हमने पढ़ा था b² माइनस 4ac जब बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे या भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न मूल होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो वास्तविक व भिन्न भिन्न यहाँ पर मूल आ चुके हैं। अब हम मूल ज्ञात करेंगे, क्या मूल होंगे इसके। 2x² माइनस 6x प्लस 3 है तो 2 की गुणा होगी 3 में, 2 तिया 6। अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे गुणनखंड करना है कि 6 आ जाए। तो 6 के ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं क्या, तो ये अगर ऐसे नहीं होता है तो हम श्रीधराचार्य लगाएंगे। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला ये है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b² माइनस 4ac यहाँ से हम 12 निकाल चुके हैं, यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस b की जगह रखेंगे 6, क्योंकि माइनस पहले से माइनस है और फिर माइनस का 6 दिया हुआ है, और इधर अंडर रूट में आ जाएगा 12 और नीचे 2a है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ऊपर बचा यहाँ पर 6 प्लस माइनस, अगर हम 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा 2/√3 और नीचे कितना है, 4 है। एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, तो दो वैल्यू आएंगी। x बराबर एक आएगा प्लस का तो 6 प्लस 2/√3/4 और दूसरा आएगा 6 माइनस 2/√3/4। अगर हम इसको और भी सॉल्व करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 प्लस √3/2 और दूसरा आएगा 2 तिया 6 माइनस √3/2।
तो इसके मूल आ गए 3 प्लस अंडर रूट 3/2, 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो इस तरीके से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो मूल बराबर हों। अगर मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट दिया है, मूल अगर बराबर हैं तो k का मान कैसे ज्ञात करते हैं। हमने बताया था b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है अगर मूल बराबर हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए b की जगह क्या है, k है, तो k² हो जाएगा माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 0। k² बराबर 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, ये आ जाएगा 24। ओके, तो k बराबर आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 24 प्लस माइनस। अगर हम इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो प्लस माइनस 4 छंग 24 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 6 रहेगा। तो k की यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही हैं, एक प्लस में 2 अंडर रूट 6 और एक माइनस में 2 अंडर रूट 6। वैसे ही इस वाली समीकरण में हम करेंगे तो k x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ओके, अब यहाँ देखिए b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह देखिए क्या है, माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का वर्ग करेंगे माइनस 4, a कितना है, k है, और c कितना है 6 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 4k² माइनस 4k गुणा 6 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए 4k कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। फिर यहाँ से एक आ जाएगा k बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा 4k बराबर 0, फिर k बराबर 0 रहेगा, उसके बाद k माइनस 6 बराबर 0 और k बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर k बराबर 6 और k बराबर 0 दो मान हो सकते हैं k के। वैसे ही पहला पार्ट वहाँ पर k के दो मान हो सकते हैं, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ओके, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखते हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए करेंगे, माना जो बगिया है, बगिया की चौड़ाई x है। ओके, x मीटर है, तो फिर लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से दोगुनी है तो 2x हो जाएगी। ओके, अब इसका क्षेत्रफल जो दिया है, क्योंकि आयताकार है तो क्षेत्रफल, बगिया का जो क्षेत्रफल है वो गिवन है, दिया हुआ बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर क्या लिखेंगे, बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई कितनी है, 2x है, चौड़ाई कितनी है, x है, 800। अब देखिए यहाँ पर हो गया 2x², तो 2x² बराबर 800, 2 से भाग कर सकते हैं, 2 चौकी 8, ये हो जाएगा 400। ओके, यहाँ से x² बराबर 400 आ गया और x बराबर आ गया यहाँ से अंडर रूट 400 और x का मान आएगा प्लस माइनस 20। ओके, अब x हमने क्या लिया था, हमने चौड़ाई ली थी, x हमने x ली थी चौड़ाई, तो फिर लंबाई क्या होगी, तो लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी 2x, तो 2 गुणा 20 कर देंगे, ये हो गया आपका 40। ठीक है, तो लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी। ओके,
आयताकार अगर हम बगिया बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, चौड़ाई हमने इसकी x ली है और लंबाई इसकी 2x। ठीक है, तो आयताकार मैदान या आयताकार बगिया, उसका आयतन, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, उससे हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहला, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इसको देखो ऐसे करेंगे, माना दो मित्र हैं तो एक की आयु, एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे की बताएंगे। दूसरे की क्या होगी? दूसरे की आयु होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग क्या है? दोनों का योग 20 है, तो एक अगर x ले रहे हैं तो दूसरे को 20 में से घटा देंगे तो उसकी आयु आ जाएगी। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था। 4 वर्ष पूर्व देखेंगे, 4 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी? 4 वर्ष पूर्व आयु जो रहेगी वो जो x था, x की आयु रहेगी 4, x माइनस 4, और दूसरे मित्र की आयु 20 में से 4 घटा देंगे तो ये 16 बचेगा, 16 माइनस एक्स। ओके, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु रहेंगी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स। अब उनका गुणनफल 48 था, तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब गुणा कर लेंगे, तो x की 16 में करेंगे तो 16x आएगा, फिर x की x में करेंगे x स्क्वायर, 4 की करेंगे 16 में, 16 चौका 64, 4 की करेंगे x में तो ये प्लस का 4x बराबर 48। अब यहाँ देखेंगे, देखो x स्क्वायर माइनस का 16 और 4 हो गया 20, 20x माइनस का 64, 48 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 48 बराबर 0। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 64 और 48 अगर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 और 40, 100 हो गया, 100 और 12, 112। ओके, 112 हो गया, तो 112 इनका योग हो गया। अब हम यहाँ पर माइनस से भाग दे देंगे, माइनस चिन्ह से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर 0। अब 112 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि ये जोड़ने पर 20 आ जाए। तो 112 के गुणनखंड ऐसे हो सकते हैं क्या? तो 112 के हम गुणनखंड करके देखते हैं। अगर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 14, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और 14 नहीं होगा। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, तो ये 23 बनेगा, नहीं हो पाएगा। इसमें लगाएंगे श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए श्रीधराचार्य से कैसे आएगा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेते हैं। उसके बाद श्रीधराचार्य लगाएंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। ओके,
देखिए अब यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। तो यहाँ से देखिए a बराबर तो 1 है, b बराबर माइनस का 20 है और c बराबर 112 है। x का मान लिखेंगे माइनस का b, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 20 की जगह 20 लगाएंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, माइनस 4ac होता है, a की जगह 1 है, 4 की गुणा कर देंगे 112 में, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ से देखने से आपको पता चलता है कि क्या होगा, क्योंकि 400 कम है और यहाँ 448 ज़्यादा है, माइनस का आएगा तो 20 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा आपका माइनस का 48। तो यहीं से पता चल गया कि जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे इस समीकरण के, तो ये समीकरण पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये समीकरण संभव नहीं है, तो संभव नहीं है क्योंकि मूल इसके काल्पनिक आ रहे हैं, तो ये समीकरण संभव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर नहीं पता है कि लंबाई चौड़ाई क्या है, तो एक काम करते हैं, 80 मीटर है और यहाँ ये भी नहीं बताया कि जो पार्क है वो वर्गाकार है या आयताकार है, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई हमने L और B ले ली या X और Y ले ली। ठीक है, देखिए अगर आयत लेते हैं तो क्या होगा, आयत अगर लेते हैं तो लंबाई x ले ली है और y इसकी चौड़ाई ले ली है, तो इसका परिमाप बनता है 2 गुणा x प्लस y। ठीक है, तो इसका क्या बनता है परिमाप, x प्लस y गुणा में 2 बराबर लिखेंगे 80 मीटर जो कि इसका परिमाप दिया हुआ है, 2 से भाग करेंगे, x प्लस y बराबर 80/2, ये हो गया आपका 40। ओके, तो x प्लस y बराबर 40 हो गया। अब यहाँ 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, अब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर दिया, और क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई की जगह हम यहाँ पर x लिखेंगे और चौड़ाई की जगह y लिखेंगे, बराबर 400। अब यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ से हम y बराबर लिख सकते हैं 40 माइनस x। अब y का मान, इसको समीकरण 1 बना दिया, इसको समीकरण 2 बना दिया, y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे, तो यह x 40 माइनस x बराबर 400, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ओके, अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 40x है, 400 इधर लेकर आएंगे माइनस का आएगा बराबर 0। माइनस से अगर भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 बराबर 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये वर्ग बन रहा है, तो 2 गुणा 20 x प्लस 20 का वर्ग बराबर 0। तो ये आपका बन गया x माइनस 20 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ x के 2 मान आ रहे हैं, 20 और 20 दोनों बराबर मान है, x के 2 मान आ गया 20 और 20। तो इसका मतलब ये है कि y भी हमारा यहाँ से पहली समीकरण से 20 ही आएगा, 40 में से अगर 20 घटाएंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आयताकार, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ये आयताकार पार्क है या फिर वर्गाकार पार्क है, हमने इसको आयताकार ले लिया था,
लेकिन अब जब वैल्यू आई है, लंबाई चौड़ाई आई है, दो बराबर आई है, तो जब बराबर आई हैं तो फिर ये आयताकार नहीं होगा, तो फिर ये वर्गाकार होगा। ओके, वर्गाकार होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हैं, 20 मीटर और 20 मीटर। ओके, आ गया इतना समझ में। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई? 20 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, तो एक वर्गाकार पार्क होगा ये, ना कि आयताकार। क्वेश्चन में भी नहीं दिया है किस तरीके का पार्क है, लेकिन हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमने आयताकार लिया था स्टार्टिंग में। ओके, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत ही पसंद आई होगी वीडियो और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हैं समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को बताने के लिए, आपका रेस्पॉन्स देने के लिए। ओके, तो इसी तरीके से बने रहिए, आगे भी नए चैप्टर के साथ आएंगे। अब की जो नया चैप्टर होगा वो आप बताएं हमें कि कौन सा चैप्टर कराएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हम त्रिकोणमिति या फिर हम निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोई और जो आप बताएंगे वो हम स्टार्ट करा देंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति या त्रिकोणमिति से कोई एक चैप्टर यहाँ पर कराएं। ओके, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स हैं जो ऑफलाइन क्लास में नहीं ठीक से समझ पाए हैं, या फिर वो छुट्टियों की वजह से, वो छुट्टी जब उन्होंने की थी तो इसकी वजह से उनको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको निर्देशांक ज्यामिति या फिर त्रिकोणमिति यहाँ पर कराएं। ओके, तो बने रहिए इसी तरीके से चैनल के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।